Welcome to Canada TV. This is Amrit, and today I have with me a very esteemed guest. भाई देखिए, इन्होंने अपनी बहुत अच्छी एक नॉलेज जो ये अपने साथ लेकर आती हैं, गुड बैकग्राउंड इन नर्सिंग. शी इज़ एन रजिस्टर्ड नर्स एंड एट द सेम टाइम शी इज़ अ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग. कनाडा में पिछले काफ़ी साल से हैं एंड इन्होंने इस इंडस्ट्री में, नर्सिंग की इंडस्ट्री में, मैं कहूँगी सिंपल लैंग्वेज में धूम मचा दी है. एंड शी इज़ बीन डूइंग रियली रियली वेल. इनकी नॉलेज का फ़ायदा उठाइए, अपने आप को एम्पावर करिए. एक हाफ नॉलेज जो है, क्यों ना अब उसको फुल किया जाए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस. लेट्स ड्वेल्व इनटू दिस टॉपिक और इनसे जानते हैं कि कैसे आप कनाडा में अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं. इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, एक सही रास्ता, एक सही गाइडेंस आपको देंगी नवजीत. राइट हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. बहुत खूबसूरत भी हैं और बात करती हैं ना तो इनकी बात में एक दम लगता है. तो आज आप सारे प्यारे प्यारे नर्सेस के लिए ये प्यारा वाला एपिसोड. लेट्स गो एंड टॉक विद हर एंड लेट्स इंट्रोड्यूस. वेलकम टू दिस शो. Thank you, Amrit. So, my name is Navjeet. As you already introduced me, thank you so much for your kind words. So, I've been running a business named Nurse Pro. So, Nurse Pro, the name indicates a nurse who is pro in everything. Yes. So, the learning is everything on my platform. So, अगर आप registered nurse बनना चाहते हैं कनाडा में, कोई भी हैं जो viewers हैं वो देख रहे हैं हमें, वो इंडिया से डिप्लोमा करके आए हैं, BSc नर्सिंग करके आए हैं, so bachelors of science in nursing, we have solution for all the nurses. अच्छा. Doesn't matter आपने यहाँ पे कोई स्टडीज़ नहीं की, आपने इंडिया से ही नर्सिंग की थी, बहुत सालों का गैप है, बिकॉज ऑब्वियसली कनाडा इज़ स्ट्रेसफुल, इट्स बिजी कंट्री. जब आप इमिग्रेट करते हो यहाँ पे तो you get stuck and you get busy in many things. You have work to do, sometimes you have kids to take care of, बिल्कुल. right? There's a lot going on. So पहले 5 सालों में मैंने देखा है कि नर्सेज इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करती कि उन्होंने खुद की करियर डेवलपमेंट भी करनी है. वो जो एक आग होती है जब हमने टीन एज में नर्सिंग की होती है, वो नर्स बनने की. सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस फैक्टर हियर टू. इंडिया में नर्सिंग इतनी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन नहीं माना जाता, बट वहाँ पे जो नर्सेज हैं जो नर्सिंग करती हैं, उनका मेन फोकस ये होता है कि हमने कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल लेना है. अच्छा. सो दैट इज़ देयर थिंकिंग फाउंडेशन जो वहीं से सेट की जाती है, बिकॉज सबके रिलेटिव्स होते हैं, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म फैमिली में होता है जो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होता है. तो वो जब आते हैं वो बोलते हैं कि शी इज़ अ रजिस्टर्ड नर्स. अच्छा. नर्सिंग कर लो, इमिग्रेशन इज़ रियली ईजी. वहाँ पे नर्सेज बहुत पैसा बनाती हैं. अच्छा. सो दैट्स हाउ द फाउंडेशन सेटअप. बट जब आप खुद वहाँ पे आते हो तो वो जो आग होती है वो बुझ जाती है बिकॉज ऑफ बिजी डे टू डे लाइफ. समझ गए. तो यही मैं हाफ नॉलेज की बात करी थी कि आपके अंदर आग तो बहुत मच जाती है कि करना है. अच्छा, बहुत पैसे हैं. पैसे की जब हम बात करें, शी ऑल्सो मेंशन $40 पर आवर तो है ही. आप समझिए यहाँ पे नौकरी अगर आप करते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स. लेकिन क्या सही तरीका है, प्लीज़ आप ये समझ जाइए, क्योंकि कई बार कनाडा आना बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है. आई एम श्योर नवजीत. एग्जैक्टली. और वही वो चीज़ है, शायद आप उनको एक सही गाइडेंस दे पाएंगे. मेरा आपसे पहले तो ये सवाल है कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब आपकी जर्नी शुरू हुई थी इनटू द फील्ड ऑफ नर्सिंग. सो मैं इंडिया में पटियाला से बिलोंग करती हूँ. सो लोगों को ऐसे लगता है कि आप अगर गुड फैमिली से बिलोंग करते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, दैट ब्रिंग्स पॉजिटिव थॉट्स. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. आई एम फ्रॉम वेरी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली. और मेरी जो स्टडीज़ है, सो आज मैं इस शो पे हूँ, मैं अपने मामा जी को थैंक्स बोलूँगी. उन्होंने देखा कि शी इज़ इंटेलिजेंट, हम इसकी स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अच्छा. तो उन्होंने मुझे हेल्प की. सो उन्होंने, ही इज़ द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर आई एम टुडे. सो उन्होंने मुझे नर्सिंग करवाई बिकॉज उनकी जो खुद डॉटर इन लॉ थी वो कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड नर्स थी.
ऑल राइट। तो उनको पता था कि ये स्टडी करके इसकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो पर सकती मैं है। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कितने ऐसे लोग हैं जो नर्सेज हैं या इस फील्ड में है, हेल्थ केयर प्रोफेशन में, क्या उन्हें एक्चुअली पता है कि बाहर वाले देशों में रजिस्टर्ड नर्स का ये जो टाइटल है कितना रिस्पेक्टफुल है और कितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप सही तरीके से यहाँ आ जाएं? आपको तो इसलिए पता चला क्योंकि आपके मामा जी ने, जैसे आप बताया कि उनकी डॉटर वहाँ पे, और यू नो आई एम श्योर आपकी बैकग्राउंड भी इस तरीके की होगी कि आपको ये सारी बातें पता चलती होंगी और आपका एक विजन होगा कि एक दिन आई विल ऑल्सो गो। या तो क्या सच में लोगों को ये पता है या नहीं? सो अवेयरनेस है किसी पॉइंट तक, उनको पता है, बिकॉज दैट्स द ओनली रीज़न दे आर इन नर्सिंग। सो वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास तो पैसे हैं वो खुद स्टूडेंट वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे नर्सेस को लाइक नर्सिंग करवा दी, डिप्लोमा करवा दिया, जीएनएम करवा दी, बीएससी नर्सिंग करवा दी, भेज दिया। सबके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती कि आप 15-20 लाख रुपए स्टूडेंट वीज़ा पे लगाएं। बट वो फ्रूटफुल कैसे हो सकती है जब यहाँ के लड़के जो पीआर हैं उनको अपने लिए पार्टनर चाहिए, दे नीड अ गुड अर्निंग पार्टनर फॉर देम। एब्सोल्युटली ट्रू। मैं समझती हूँ कि कनाडा में एक सैलरी से कुछ नहीं होगा अगर आप जॉब करने वाले लोग हैं या बिजनेस वाले हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर पति पत्नी है तो एक रिस्क टेकर बने और एक ऐसे प्रोफेशन में जाए जहाँ पे एटलीस्ट अच्छी स्टेबिलिटी हो। Yeah. आई थिंक वाइफ्स ये कर सकती हैं। लड़के नर्सेज भी होते हैं, उस पर भी एक बात हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। सो वो क्या होता है कि इसीलिए नर्सिंग करवा रहे होते हैं। पहले क्या होता था, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आते थे मैट्रिमोनियल कि लड़की चाहिए आईएलटीएस में इतने बैंड हो, राइट? अच्छा। अभी मुझे लग रहा है कि जल्दी वो टाइम आएगा, लड़कों की डिमांड चेंज हो जाएगी। वो बोलेंगे कि ऐसी लड़की चाहिए, आईएलटीएस बैंड नहीं चाहिए, हेल्थ केयर आरएन का प्रोफेशन। लाइसेंस चाहिए, अच्छा। राइट? ताकि वो आए यहाँ पे, आते ही जॉब करनी स्टार्ट करे बिल्कुल। और फैमिली में एडिशन करे, हाँ। राइट? ताकि वो खुद अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सके। ये नहीं कि वो यहाँ पे आ चुकी है, अभी स्टिल शी इज़ हाफ वे थ्रू, अभी प्रोसेस स्टार्ट करवाना है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हमारे साथ इंडिया वाली नर्सेज जुड़ी हुई हैं। वो कैसे जुड़ती हैं? यहाँ के जो लड़के हैं वो टिकटॉक पे, उन्होंने मुझे देखा, उनको पता चला कि शी कैन हेल्प माई वाइफ, सो वो उनके साथ हमको कनेक्ट करवाते हैं कि वो ऐसे हो सकता है कि वो इंडिया से ही आरएन बन के आए और लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। देयर इज़ अ गैप इन बिटवीन। हाँ, मैं समझ गई। रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए जो, जैसे आप कह रहे हैं, इंडिया से ही आप उन्हें ट्रेन कर देंगे कि आप यहाँ आके सीधे जो बाकी की कसर रह गई है उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा रजिस्टर्ड नर्स का आपके थ्रू, आप हाँ जिस जी। तरीके का भी एग्ज़ाम पास करवाएंगे। लेकिन किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए वहाँ बैक होम? क्या नर्सिंग का ही बैकग्राउंड चाहिए या साइंस, जैसे आपने खुद बैचलर ऑफ साइंस की है नर्सिंग में, हाँ जी। किस तरीके का बैकग्राउंड डू यू डिमांड? सो अगर उन्होंने जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी विच इज़ जीएनएम की हुई है, तब भी हम उनको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस दिलवा सकते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूँगी, जीएनएम वाले बहुत सवाल आते हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है कि उन्हें सपना तो दिखा दिया जाता है कि आपको हम ये करवा देंगे रजिस्टर्ड नर्स का कोर्स, लेकिन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं जो शायद आपको रिजेक्ट भी कर देंगे और आपको ये कहेंगे कि आपको और ज़्यादा कोर्सेज करने की ज़रूरत है और फिर बाद में हमसे मिलिएगा। तो प्लीज़ अगर आप जीएनएम करके आ रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप एक बार ज़रूर नवजीत से यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। शी इज़ गोना मेक श्योर कि आपको उसमें हेल्प मिल जाए। हाँ जी। सो ये एक मिसगाइडेड होते हैं स्टूडेंट्स। हम बहुत सारी कॉल्स आती हैं, दे आर सेइंग कि हमें कोई इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एनक्लेक्स आरएन की प्रेप क्लासेस देते हैं, बट द डिफरेंस इज दे आर नॉट फिजिकली हियर इन कैनेडा, दे आर नॉट अप टू डेट विद द न्यू चेंजिंग रूल्स, राइट? सो वो क्या होता है, उनको ये बोला जाता है कि यू आर जीएनएम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। सो आप जाइए, आप 2 लाख और वेस्ट कीजिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कीजिए, और प्लस हमारे पास आपके लिए स्पॉट भी नहीं है कि हम आपको अपनी क्लासेस में अभी ले सकें। सो ये 2 वेज हो गया ना। आप स्टूडेंट के हित में नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इनके 2 लाख लग जाएं, दैट्स फाइन, बट हमारे पास स्पॉट नहीं है, स्टूडेंट कहीं और नहीं जाना चाहिए, वो 2 साल बाद हमारे पास आएगा, तब हमारे पास स्पॉट होगा आपके लिए। सो वो उसी
चक्रों में पड़े रहते हैं ऑल द बच्चे टाइम, उसी चक्र में पड़े और वो रहते हैं। बिलीव भी नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ उनको ऐसा लगता है कि ये तो ऑनलाइन बोल रहे हैं, मुझसे हम्म। पैसे ले लेंगे और मुझसे बात भी नहीं करेंगे, और मे बी मुझे ब्लॉक ना कर दे बाद में। Oh. सो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। पहले ऐसे नहीं होता था। जब व्हेन आई मूव टू कनाडा इट वाज रियली डिफिकल्ट टू गेट अ रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस, इवन इफ आपने बैचलर्स ऑफ नर्सिंग की हुई है। हाँ। अभी आफ्टर कोविड they have realized that we need many healthcare workers, but they were अच्छा। short. Yeah. So अभी इन्होंने रूल्स चेंज किए 2023 में। they हम्म। make it more affordable, more easier, more fast. So they've expedited the process. हम्म। उसमें भी थोड़ी बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है। नर्सेज डिमांड करती हैं कि मैंने इस प्रोविंस की एप्लीकेशन करनी है बिकॉज मैं तो वहाँ पे जा रही हूँ। Oh. सो कनाडा का भी एक सिस्टम है जो आपको समझना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे इमिग्रेट होके सेट होना है। हम्म। सो अमृत, आप यहाँ पे हो कनाडा में, हम्म। यू नो एवरीबडी, जिसको भी आप पूछोगे जी। दे विल से ईदर आई वांट टू सेटल इन GTA Yes. या ग्रेटर वैंकूवर एरिया। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। दो ऐसी जगहों की इन्होंने बात कर दी है जहाँ मैक्सिमम आप देखेंगे हर तरीके का प्रोफेशन है। और आई थिंक आपका प्रोफेशन हेल्थ केयर प्रोफेशन, मैंने एक वीडियो पे बात करी थी नर्सेस के बारे में, मैं ये करेक्ट करना चाहूँगी कि हेल्थ केयर प्रोफेशन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब होती है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें भी बहुत कुछ है। एंड एक जैसे हम गैप की जो बात कर रहे हैं ना, वो गैप मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर मैं एज ए नॉर्मल इंसान अपने आप को देखूं, मैं एक सिंपल सी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ सकती हूँ। आई हैव टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन अ डॉक्टर और अ नर्स और एनी अदर टेक्नीशियन या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिकॉज वो नॉलेज मुझ में नहीं है। एंड जब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ नवजीत, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ब्रेकिंग दैट गैप। वो सिंपल रील्स बना के मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल इंसान भी एम्पावर हो सकता है। आई मीन that's amazing. Yeah, and that's the compliments I get from all of my students. Yeah. So Amrit, when I started this, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। I used to work here in Ontario and currently I'm working with Alberta Health Services. मुझे कोई पैशन नहीं था, मतलब मैं सोच ही नहीं रही थी। Maybe it was in my subconscious mind, but I wasn't thinking about it actively. When I come into this market, so what I started to do is I just started to empower my own community. So मैंने पंजाबी में वीडियोस डालनी शुरू की so that a layman can understand. बिल्कुल। एंड जब मैंने वो वीडियो स्टार्ट की तो वो एक गैप था। ट्यूटर्स बहुत है मार्केट में, बिल्कुल। दे ईदर टीच यू इन इंग्लिश और हिंदी, हाँ जी। पंजाबी में कोई नहीं था। अच्छा। और ये ना हमारी ये लैंग्वेज ऐसी, आप देखो यहाँ पे इट्स बिन मेनी इयर्स आई एम हियर, आपकी इंग्लिश गुड है, मेरी सबकी इंग्लिश गुड है कि वो एटलीस्ट अपनी बात किसी के सामने रख पाए, राइट? बट ये जो पंजाबी जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आप किसी और काम में भी बिजी है ना तो पीछे चल रहा है टीवी। सो यू नो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल टू माय स्टूडेंट्स, you know how you can keep continue like watching the Punjabi or Hindi movie even when you're cooking in the kitchen. Yeah. You don't have to put your active concentration. So that was the gap I was seeing. So अभी situation ये है कि मेरे पास सब community के लोग reach out करते हैं। अच्छा। Some people say me कि आपके subtitle समझ आ रहे हैं जो आप English में लिखते हो, why don't you make any video in English? हाँ। बट मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करने आई हूँ, अपनी नर्सेस को अपलिफ्ट करने आई That's हूँ। amazing. या बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, ये एक बहुत ही गैप है नॉलेज में। आई यूज टू वर्क इन इंडिया टू, आई यूज टू वर्क इन न्यूरो ICU। मुझे आज भी याद है वहाँ पे डॉक्टर आते थे, हमें कुछ नहीं पता होता था कि पेशेंट को क्या चल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे आकर समझ आई। अच्छा। क्योंकि लेकिन हम ऐसा क्यों वहाँ इतना बड़ा गैप क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मैं ऐसा समझ रही हूँ, मैं आई एम नॉट रियली श्योर कि नर्स को उस तरीके की राइट्स ही नहीं दी जा रही हैं, उन्हें वहाँ तक पुश ही नहीं मिल रहा है, ना उन्हें समझाया जा रहा है कि यू नो यू आर ऑल्सो ऑफ दैट कैलिबर। या वो ऐसा क्यों है वहाँ पर? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो सिस्टम है वहाँ का, वो ऐसे है कि नर्सेज ने स्टडी कर ली, देर जस्ट कैन रिसीव द ऑर्डर्स, जो हमने बोल दिया वो कर दो, अपने ब्रेन को काम पे नहीं लगाना है आपने। यू कैन नॉट आस्क वाई, नेवर।
आपने कभी देखा है किसी नर्स के पास इतनी अथॉरिटी हो इंडिया में कि वो बिल्कुल डॉक्टर नहीं। को पूछ ले कि क्यों? नहीं, और शायद इसीलिए हम पेशेंट होके भी इंडिया में नर्स को इस तरीके की रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे नहीं हैं। देते हैं। और नर्स क्या, मैं तो कहूँगी बाकी सारे जो प्रोफेशनल्स भी हैं इस हेल्थ केयर के, ये जो पूरा वास्ट एक एक्वेरियम बना हुआ है जिसमें एवरी काइंड ऑफ फिश इज देयर हेल्थ केयर या प्रोफेशन में, नहीं मिल रही है रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्हें यही कहा जा रहा है कि यू जस्ट नीड टू फॉलो द ऑर्डर। ऑर्डर्स, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या होता है, एंड यही बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, nurses they're struggling to pass NCLEX or an exam which is just a basic foundation that you have to set up. It's like an examination that you have to go through just to step into the Canadian hospitals. So आप सोचें, लर्निंग बाद में स्टार्ट होगी, आप जंग में बाद में जाएंगे। जी। सो वो सिर्फ एक बेसिक फाउंडेशन है और वही आपसे क्रैक नहीं हो पा रही। माइंडसेट में डिफरेंस है। माइंडसेट। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का जी। नर्सेज के लिए, उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे एक नर्स, आपको पता है कि अगर फिजिशियन ने कोई ऑर्डर डाला है, जी। nurse can question that. Oh. She can say, doctor, I think this patient doesn't need this order at this time, and this is my reasoning behind that. Wow. And ये मुझे नहीं पता था। Thank you yeah, for and telling that me. doctor have to double think, because दो minds आ गए ना वहाँ पे। एक mind गलती कर देगा, दो मिलके नहीं mind करेंगे। नहीं करेंगे। So वो उसको इंटेरोगेट कर रही है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बट अब स्टिल दोबारा सोच लो। हमने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना किसी को भी, Wow. अपना ओपिनियन रखना है। और हमारी नर्सेज को वहाँ पे ओपिनियन रखना सिखाया ही नहीं गया। सो दैट्स द रीज़न हम इसे एथिक्स बोलते हैं, प्लस पेशेंट्स के राइट भी आते हैं यहाँ पे। वहाँ पे मुझे ये बताओ, आप कितनी बारी हॉस्पिटल में जाते हो, आपको आपकी डिजीज़ प्रोसेस एक्सप्लेन की जाती है? करते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स? इतना डीपली तो नहीं करते हैं, पर क्योंकि हम बिल्कुल वहाँ इस तरीके से जाते हैं कि डॉक्टर मेरा भगवान है, अब जो होगा इनके हाथ में होगा, वो जो बोलेंगे मैं मान लूंगी, जो मेडिसिन देंगे मैं ले लूंगी। बिल्कुल। राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये है वेस्टर्न कम्युनिटी। अगर आप यूएसए की बात करो या कनाडा की करो, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर गोना बी योर पेशेंट, they will ask you many questions. You will say this, they will ask why. So you have to be ready for all the questions. जी बिल्कुल। So आप बुक्स तो पढ़ लोगे, एग्जाम भी क्रैक कर लोगे दिन रात पढ़ के, पर जब आप एक्चुअल फील्ड में जाओगे तब इन चीज़ों को इनकाउंटर कैसे करोगे? अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि पोटासियम बढ़ रहा है, ये चीज़ नीचे जा रही है, व्हाट्स द आउटकम? पेशेंट आपको पूछ रहा है कुछ, यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि अगर पेशेंट ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, नर्सेज जो भी मुझे सुन रही हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, यू कैन नॉट ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन। यू कैन नॉट से दैट आई विल ब्रिंग अ डॉक्टर फॉर यू। यू हैव टू आंसर दैट। आपको इमीडिएट उस पेशेंट को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा अपने लेवल पे। अपने आप ये नहीं लेवल कह सकते पे। दैट आई एम गोना ट्रांसफर। या वाओ, क्योंकि इंडिया में मैंने ये होते हुए देखा है। एंड नर्सेज क्या करती हैं, सो अभी मैं यहाँ पे, आई नो आई शुडंट बी डूइंग दिस, अमृत आपने अनक्लेक्स नहीं करना, बट मैं आपको क्वेश्चंस बताने लगी हूँ यहाँ पे। नर्सेज इस क्वेश्चन का आंसर ये करती हैं कि मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। उसका आंसर ये नहीं होता, शी नीड टू कम अप विद समथिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी नीड है वो, चाहे वो उसकी इमोशनल नीड है, चाहे वो उसकी इंटेलेक्चुअल नीड है। दैट पर्सन सिटिंग राइट देयर इज वांटिंग दैट आंसर right in this moment. Right in this moment. You cannot postpone that. That is so true. That is so true. और नर्सेज क्या करती हैं, फिर एग्ज़ाम भी पास कर लेती हैं, हॉस्पिटल में जाके फोबिया रहता है, मुझे ये काम नहीं आएगा, मुझे अगर किसी ने ये पूछ लिया तो मैं कैसे आंसर करूँगी? सो दैट्स द गैप। इस गैप को फिल कैसे करना है? आप मुझे एक तरीका बताइए कि जब एक, जैसे आपने कहा बेसिक से बेसिक आप जीएनएम कोर्स जो आप बोल रहे हैं वो भी करके आ रहे हैं, या बड़े से बड़ा आपकी तरह कोई बीएसएन भी करके आ रहा है,
क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने बता दिया, अब उसके बाद का प्रोसेस समझा दीजिए कि क्या क्या होने वाला है। सो होने क्या वाला है कि पहले तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करनी स्टार्ट कर दें तो पूरा पॉडकास्ट ही इसी पे बन जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, शॉर्ट देयर में इज अ बता लॉट ऑफ दीजिए। पेपर वर्क इन्वॉल्व। सो अगर आपने GNM या BSc कोई भी कोर्स किया हुआ है, करंटली कैनेडियन हेल्थ केयर बोल दे हम, वो इतने जेनरस हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें नर्सेज चाहिए, आप सिर्फ अपनी डिग्री और डिप्लोमा लेकर आ जाओ, हाँ जी। हम आपको एलिजिबिलिटी दे देंगे। एलिजिबिलिटी इज एन अप्रूवल अप्रूवल। कि आप एलिजिबल हो NCLEX RN का एग्जामिनेशन एग्जाम। देने के लिए। पहले जो नर्सेज आई 2015 में, 2010 में, उन्होंने ये स्ट्रगल किया सिर्फ एक वो एलिजिबिलिटी का पेपर लेने के लिए। इट्स जस्ट बिकॉज मे बी आप लकी हो, आप इस टाइम में नर्सिंग कर रहे हो, कोविड के बाद इनको शॉर्टेज पता चली, सो अभी दे आर सेइंग कि बाय द ईयर 2028 they're gonna be short at least 30,000 nurses in Canada. So जैसे मैंने आपको पहले हमने हाईलाइट किया कि नर्सेज जाना चाहती हैं either GTA या फिर ग्रेटर वैंकूवर एरिया, दैट्स नॉट कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम वांट्स। सो अगर मैं बोलूँगी भी यहाँ पे कि शॉर्टेज है, यहाँ पे कुछ ऐसे बोलेंगे कि हमें तो जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज आप जहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हो वहाँ ऑलरेडी इट्स वेरी सैचुरेटेड, ओह, and there are some provinces, छोटे छोटे towns, they're lacking in healthcare system because there are no nurses. जरूरत होगी, आई एम श्योर। Yeah, there are no nurses. तो अगर मैं permanent residency की बात करूँ यहाँ पे, this is not my field, I'm not from immigration field, I'm just going to talk about what I know about immigration. So I know कि Atlantic provinces जहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता, right? अगर आपका ड्रीम है आपने कनाडा में आना है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे कनेडियंस नहीं जाना चाहते, राइट? बिकॉज दैट्स वेयर द डिमांड इज। सो वहाँ पे जो है, वहाँ पे छोटे छोटे टाउन है, वो एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल नर्स ही आ जाए, बट लाइसेंस हो उसके पास। लाइसेंस। हम आपके सारे पेपर्स देंगे आपको, हम आपको परमानेंट रेजिडेंसी में हेल्प करेंगे, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम सबको पता होगा। सो आपने सिर्फ 5 ईच बैंड्स लेके आने हैं, NCLEX RN का लाइसेंस। किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को आप LMIA के $30,000 $35,000 क्यों पे कर रहे हैं? आप लाइसेंस लें, बैंड्स लें, उनको जॉब अप्लाई करें, छोटे छोटे टाउन्स में जॉब्स अप्लाई करें, इंटरव्यू करें, वो खुद पेपर लगाएंगे, उनके पास नर्सेज ही नहीं है। दे नीड यू। माय गॉड, आई फील लाइक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, ये कोई बताता नहीं कोई है। नहीं बताता है। आई एम सो थैंकफुल टू यू नवजीत कि आप इस ब्रेक, ये जो एक बैरियर है, ये जो गैप है जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, यस बहुत बड़ा गैप है ये। मुझे नहीं पता सिस्टम का गैप है या शायद लोगों को ही नहीं पता है कि हाँ कनाडा तो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रहेंगे तो GTA में, ओंटारियो में, वैंकूवर में। प्लीज़ अगर आप आना चाहते हैं, ऐसे ऐसे प्रोविंसेस के बारे में नवजीत खुद आपको बता देगी। ये इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप इतना नॉलेज के साथ आती हैं कि आपको आधी बातें तो पता ही चल गई होंगी कि कौन सा वो प्रोविंस हो सकता है जहाँ पे शायद इस वक्त नर्सेस की या एक प्रैक्टिशनर की या हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ना आप यहाँ आएँ और उन प्रोविंसेस में जाएं, और उसकी भी हेल्प आपको करेंगी नवजीत। 30 से 40 हज़ार डॉलर खर्च करने के लिए आज की डेट में लोग तैयार हैं, लोन पे आ जाते हैं, गिरवी रख देते हैं अपना सारा ज़मीन, पैसे वैसे लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ओंटारियो में रहना है। ऐसी गलती मत करिए आप, वरना यहीं घूमते रह जाएंगे इसी सर्कल में। सो मेरा इस बात में सिर्फ एक ही फंडा है। सो मैं पटियाला में से छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं पटियाला में रहती हूँ बट छोटे से गांव से। सो मैंने सिर्फ यही बात सोची थी कि अगर हम वहाँ पे किसी गांव से आए हैं, किसी विलेज से आए हैं, कनाडा का छोटा सा टाउन भी उससे तो बढ़िया होगा ना। बिल्कुल। अगर आपने अपनी रूट्स छोड़ दिए हैं, जहाँ पे आप बर्थ हुआ आपका, आप बड़े हुए, वो छोड़ के आ गए, तो ओंटारियो और वैंकूवर क्यों नहीं छोड़ सकते? यहाँ पे तो आप किसी को नहीं जानते। आई थिंक लाइफस्टाइल, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफस्टाइल यहाँ पे शायद मुझे ज़्यादा अच्छी मिलेगी, उस तरीके के सपने वगैरह वगैरह। बट आप ये मत भूलिए
कि मैं सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो जिस तरीके से हम एक आर्मी मैन की बात करते हैं, वो प्रण लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू सर्व द कंट्री वट एवर मे कम। ट्रू। नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी इसीलिए रिस्पेक्ट किया जाता है, whatever may come, I serve to the patients, I serve to the nation. Yeah. तो आई थिंक ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर यहाँ किसी छोटे छोटे टाउन में आपकी कमी महसूस हो रही है तो प्लीज़ उस गैप को फिल करिए और नवजीत को अभी के अभी कांटेक्ट करिए। शी इज़ गोना मेक श्योर कि आपको वो जो मिसिंग नॉलेज है वो फुल हो जाए। एग्जैक्टली सो जैसे अभी नर्सेज यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आती हैं, वो हमें कांटेक्ट करती हैं बहुत। उनको ये होता है, सो कई क्लोज्ड वर्क परमिट पे होते हैं, कई विजिटर पे होते हैं, कई इंडिया से होते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं नहीं, इमिग्रेशन हमारा क्लोज्ड वर्क परमिट है, या हम विजिटर पे हम लाइसेंस नहीं ले सकते। सो अगर वो लाइसेंस आप इंडिया बैठे भी ले सकते हैं तो स्टेटस तो Wow. मैटर ही नहीं करता ना। चाहे आप विजिटर हो, चाहे आप क्लोज्ड वर्क परमिट पे हो, आपकी भी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है ना। बिल्कुल। अगर आप क्लोज्ड वर्क परमिट पे हो, डजंट मीन यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट यू टू योर एम्प्लॉयर। सो ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोर्स तो आपने कर लिया है। और प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से, उनको कई बार ये लगता है नर्सिंग करके, सो हम ऑल टॉकिंग अबाउट नर्सिंग बैकग्राउंड, उनको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे जो कोर्सेज ले रही हूँ वो करके शायद कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ होता। नहीं है। वो जो आपके यहाँ पे कोर्सेज थे, दे वर टिकट टू कनाडा। अच्छा, सो आपको पता होगा ये चीज़, वो जो कोर्सेज हैं उनके बेसिस पे आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस नहीं मिलेगा। you'll have to pass the यू हैव टू पास द NCLEX और एन एग्जाम, और वो NCLEX. आप आपकी बैकग्राउंड जो इंडिया में नर्सिंग की है उसी को शो करके पास कर सकते हो। Absolutely. और यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बताना चाहूँगी। सो मैंने खुद ने यहाँ पे आके NCLEX RN का एग्ज़ाम पास किया था। यहाँ पे जो नर्सेज आती हैं वो 5 साल तो पहले इस साइड में जाती ही नहीं हैं। दे आर लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। क्या ये सच बात है? नो, इट्स नॉट। सो ये जस्ट आपका लाइफस्टाइल है। मैं बिलीव करती हूँ कि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पहले इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट, एक्चुअली इट्स अ वेरी करेक्ट वर्ड। राइट। सो जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने यहाँ पे आने के बाद मई 8 को मैं यहाँ पे लैंड करी थी। मई 27 को मैंने वो एप्लीकेशन जो कि $1200 कैनेडियन कॉस्ट करती थी, वो पे कर दी थी। बिकॉज मैंने इंडिया कॉल की कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, this can increase my earning, that will help me to pay for my studies. So 2 options है आपके पास, या तो हर महीने हर 3 बाद सेमेस्टर ख़त्म हुआ कॉल करो मेरे पास फीस नहीं है, फीस भेज दो, या अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे वो $1200 भेजें ताकि मैं अपने आप में इन्वेस्ट करूँ वो। ये भी मुझे कॉन्फिडेंस होना एक इंसान में पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर था क्योंकि आप एक फ्यूचर विजन रखते हैं अपने अंदर। एग्जैक्टली। और अमृत, आप कितनी वीडियोस देखती होंगी कि लोग आईफोन अपग्रेड बहुत करते हैं। ट्रू। बर्थडे आ गया, नया आईफोन ले लो, आईफोन वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं ना। बिल्कुल। आपने कितने आईफोन चेंज किए होंगे, कुछ डिफरेंस लगा आपको कभी? हम फोन कितना, यहाँ पे टाइम ही किसके पास है फोन को बैठ के। मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, जिसकी इट ब्रिंग्स स्टाइल टू एंड यूनिकनेस टू मी, दैट्स इट। बट जो प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशन, अगर आप इसमें नर्सिंग में इन्वेस्ट करेंगे, आप ऐसा फ्यूचर पा सकते हैं जैसा आज नवजीत के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एंड शी इज गिविंग दैट कॉन्फिडेंस टू अदर्स एज वेल। मैं मेल नर्सेस के बारे में बात करना चाहूँगी। आपकी जो ये क्लासेस हैं, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने मेल स्टूडेंट्स हैं? सो मेल स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक सोसाइटी में होता है कि बहुत ज़्यादा मैं नर्स बनूंगा, नर्सिंग की होती है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं विजन होता है कि बाहर जाऊं। बट जब यहाँ पे लड़के आते हैं तो इट्स ऑल अबाउट ट्रकिंग। सो वो कहीं ना कहीं बीच में खो जाता है। तो मेल नर्सेज है ना, वो एटलीस्ट जब तक ट्रकिंग में 5 साल नहीं लगा लेते तब तक वो इस साइड नहीं आते, बिकॉज दे विल रियलाइज ओनली आफ्टर लुकिंग एट द ट्रकिंग पर्सन लाइफ कि ये कैसी लाइफ है। मैं घर से बाहर रहता हूँ, आई कैन ब्रिंग दिस, वेरी रिस्की ऑल्सो।
सो थोड़ा सा रियलिटी चेक होने में टाइम लग जाता है. यहाँ पे इक्वल है सब कुछ. जो यहाँ की एजुकेटेड नर्सेज हैं, ईदर इट्स मेल, ईदर इट्स फीमेल, इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस. एक सिर्फ हमारे कल्चर में ऐसा है कि यार तू नर्स थोड़ी बनेगा, हाँ, राइट? ऐसे तू क्यों लड़का बोलते है. हैं नर्स? क्यों इंडिया नर्सेस में को इतना क्यों नहीं मिलता है इन्हें रिस्पेक्ट? व्हाई आर दे लुक्ड अपॉन एज समवन जो नर्स ही तो है, इन पे थोड़ी ना बिलीव करना है, इन्हें क्या पता होगा? सो वो इंडिया का कल्चर है, बट यहाँ पे इट्स डिफरेंट. सो मे बी आई थिंक जो दुनिया की पहली नर्स थी, शी वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वॉज अ हाँ. फीमेल. सो दैट्स वाई हम जब वर्ड सुनते हैं ना नर्स, हमें लगता है कि वो लड़की ही होगी, हाँ. राइट? बट अभी क्या है, टाइम चेंज हो रहा है. बिल्कुल. सो मेल नर्सेज हमारे पास आती हैं. मैंने मेल नर्सेज में एक चीज़ देखी है, जैसे फीमेल और मेल दोनों के नेचर और कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है. आपको भी पता होगा कि हाँ. मेल हैं जो वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, वही करते हैं. उनको नहीं पता इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा They're है, wired differently. राइट? जैसे हम स्टोर में भी जाते हैं, सो देयर आर मैनी लाइक थॉट्स अबाउट दिस कि अब स्टोर जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज मैं वो स्टोर में जाऊंगी, पर हम 5-6 स्टोर और घूम कर आते हैं. हाँ. सो कंसंट्रेशन बहुत चाहिए. और मैंने ये डिफरेंस देखा है मेल नर्सेज में. अच्छा. जो भी हमारे मेल स्टूडेंट्स रहे हैं, हाँ. दे आर मोर क्लियर टू देयर विजन, Oh. या दे आर मोर पाथवे ओरिएंटेड कि हमने ये करना है, एंड दे डू इट मोर ईजिली देन द वुमेन नर्सेस. Wow. बट इफ दे वांट टू डू इट, If they want to do it, वो बट एक वो जज्बा वही होना चीज़ कि चाहिए. वो, हाँ, जज्बा बहुत ज़रूरी है. और वो 4-5 साल बाद आता है जब आप, फैमिली से भी आई थिंक वो सपोर्ट, उस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए. फैमिली को भी इस चीज को समझना चाहिए. एग्जैक्टली. हम्म. तो किस तरीके की ट्रेनिंग फिर होती है इन सभी बच्चों की जो आपके अंडर है? हाउ डज इट फील? ये एक अथॉरिटी जब आपके हाथ में है, कैसा लग रहा है आपको? आई मीन, डू यू फील So, ओवरवेल्म्ड? इट्स ओवरवेलमिंग डेफिनेटली, बिकॉज आपको एक क्लास में अगर आपके पास 70 स्टूडेंट्स हैं, यू आर रनिंग दो 70 ब्रेन्स, या. राइट? इट्स ओवरवेलमिंग, बट इट्स रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम. यस. जब आप उनका हाथ थामते हैं कि आई एम विथ यू अंटिल यू पास योर एग्जाम, आपने सिर्फ फोकस करना है. आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आ रही, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ. आई एम काइंड ऑफ रेंटिंग माई ब्रेन फॉर यू गाइज, सो दैट आप उस टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करके. सो एक तो ऐसा होता है कि 2-3 महीने एग्जाम के लिए पढ़ाई की, बाद में वो चीज़ें भूल गई. हाँ. एक ऐसा होता है कि कोई आपका मेंटर ऐसा है जो उस चीज़ों को ऐसे ब्रेक डाउन करता है कि वो आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगी. बिकॉज वाई नॉट, इट्स आवर बॉडी, वी आर स्टडिंग अबाउट आवर बॉडी. हाँ. इसके बेसिस पे, इसके बिहाफ पे तो आप जिंदगी आगे जा, Absolutely right? correct. तो वाई नॉट, लेट्स लर्न अबाउट द बॉडी. Let's learn about सो it. जब भी मैं लेक्चर देती हूँ अपने, सो नर्सेस के वहाँ पे जूम कॉल चल रही होती है, उनकी फैमिली मेम्बर्स सुन रहे होते हैं. सो दे कॉल मी एंड दे ऑलवेज से कि मैम मेरे फादर, माई हस्बैंड, माई मदर, दे ऑलवेज प्रेज यू कि आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ाते हो कि जिसने नर्सिंग नहीं भी की उनको भी समझ आ रहा है. हाँ. So that's what exactly happened when I come into this business. मैंने ऐसी वीडियोस डालनी शुरू की. बहुत सारे ट्यूटर्स थे मार्केट में, इट वाज ओवर सैचुरेटेड, बट कोई भी ये नहीं डाल रहा था कि दिस इज़ द वैल्यू दैट वी कैन गिव यू, दैट वी कैन डिलीवर यू. वो अपने रिजल्ट्स डाल रहे थे कि इसका पास हो गया एग्ज़ाम, इसका पास हो गया. सो उससे क्या होता था, एक वो बिजनेस माइंड आ गया कहीं ना कहीं बीच में. या वो जो विजन था ना कि जैसे मैंने कहा, यू आर सेविंग पेशेंट्स लाइफ, या पेशेंट के आउटकम को इंक्रीज करना, या जो आपका मोटो था कि नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ेगी एंड ऑल दैट, वो कहीं ना कहीं वो खत्म ही हो गया. या बिजनेस बन गया. वो बिजनेस बन गया. और फिर नर्सेज मेरे पास आने लगी, बहुत सारी कॉल्स आने लगी उन वीडियो के बाद. वो मुझे बोलने लगे कि मैंने वहाँ से कोचिंग ली, वी आर नॉट गोना नेम एनीवन, वहाँ से कोचिंग ली, उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. वहाँ पे 600 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, Oh my God. हम कैपेसिटी ज्यादा कर दी उन्होंने, और फिर वो क्वालिटी Quality कम हो नहीं आ गई. पाएगी. ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, यू डोंट हैव टाइम कि यू
क्वेश्चन पूछ सकें, इंटेरोगेशन कर सकें. दे स्टार्टेड टू कम टू मी कि जैसे आप समझाते हो, आप छोटी सी क्लिप डालते हो और वो चीज़ भूलती ही नहीं है. क्यों ना आप ये सारा एनक्लेक्स ही समझा दो आपको हाँ. कि हमको भूले ही ना ये. अच्छा. सो बहुत सारे रिव्यूज़ आने लगे. पहला बैच जब हमने डिलीवर किया, वी गॉट 40 to 50 students, almost Wow. 50 students. Very nice. Then second batch जब हमने किया, almost 70 to 80 students. Wow. और वो भी मैं उनसे रिव्यूज़ नहीं मांग रही थी उस टाइम पे, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी रिजल्ट्स टू शो टू पीपल कि ये मेरे रिजल्ट्स हैं. वो क्या था कि स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, अगर मेरा एग्ज़ाम फेल होगा तो वो मेरी गलती होगी. That's true. आप इतना अच्छे तरीके से डिलीवर कर रही हैं कि मैं तो हैप्पी हूँ ही, मेरी जो फैमिली है Family वो है. बहुत हैप्पी है कि कितना अच्छा समझा रही है, हमें भी समझ आ रही है. वी आर नॉट इवन फ्रॉम मेडिकल फील्ड. हाँ. सो दिस वाज अ गैप दैट नीड टू बी फिल्ड. और जब मैं मार्केट में आती हूँ, विद इन 6 months जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी फीस है जो वो अबाउट 500 नीचे आ जाती है. बिल्कुल. सो मैं यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं अलग अलग कल्चर्स की कि हमें इंग्लिश में लेक्चर दें. बट मैंने जैसे आपको बोला कि जब मैंने नर्सिंग की थी, नोबडी वॉज देयर टू सपोर्ट मी. मेरे मामा जी ने मेरी एजुकेशन फंड की, और वो भी पंजाब के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई क्योंकि मेरा रैंक ऐसा आया था ऑल ओवर पंजाब में कि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिली. सो दूसरे कॉलेजेस में फ़ीस होती थी 1 लाख 1 साल की, बिकॉज मेरा कॉलेज गवर्नमेंट था. वहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जाते थे. अच्छा. जिनका अच्छा रैंक रह चुका है. अच्छा रैंक रह चुका है. तो वहाँ पे मेरी फ़ीस थी 13,500 रुपये साल की. वाओ. सो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं. एक पैशन जो था मेरे अंदर कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने वो टाइटल लेना है. अंडर प्रिविलेज फैमिली से आना, मामा जी का सपोर्ट आपके ऊपर होना, वो भी मुझे ऐसा लगता है दिमाग में तो एक चीज़ रहती ही है ना कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, भले ही वो ना मांगे, बट आई हैव टू पे बैक ऑब्वियसली बाय शोइंग हिम कि जो आपने मेरे लिए रखा था वो दिमाग में, वो सपना, उसे तो अब पूरा करना है. एंड यही सेम चीज़ मैं सबको टीच करती हूँ अभी, सबको. उन्होंने अगर वो मुझे पैसे दे दिए होते तो वो ख़त्म हो गए होते. उन्होंने एक ट्री लगाया और जिससे उसको- फल मिल रहे हैं, क्या राइट. बात है. और मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रही हूँ, और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ, नर्सेस को समझाना चाहती हूँ कि आईफोन, बड़े बड़े ब्रांड्स, आप ये सब देख के छलावे में ना आए, अपनी करियर डेवलपमेंट करें. अगर आप रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल ले लेते हैं, एक इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल है, बहुत ज़्यादा. इट कैन बाय यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू एवर ड्रीम फॉर. आई नो, चीज़ें तो आती रहेंगी, चीज़ें आपके पीछे भागेंगी एक्चुअली. चीज़ें भागेंगी. अभी नर्सेस का माइंडसेट क्या होता है, ये जस्ट नर्सेस टॉक है. नर्सेस बोलती हैं मेरी कार की पेमेंट है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, सो मैं एक एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा देती हूँ, सो जस्ट 1 ओवर टाइम. मैंने इस बार बैग लेना है, सो आई वॉन्ट दिस बैग, जस्ट 1 ओवर टाइम शिफ्ट. ये why is this happening? I think I would actually say internet is at fault. इंटरनेट इज़ द फॉल्ट. सो वो चीज़ें, वो ब्रांडेड चीज़ें, हर साल मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे नया आईफोन चाहिए, ये चीज़ों से बाहर निकल कर अगर हम अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इट्स कैन गिव यू फ्रूट्स फॉर होल ऑफ योर For लाइफ. your whole life. और वो भी ऐसा प्रोफेशनल जहाँ हेल्थ केयर की हम बात करते हैं, इनसे बढ़कर क्या होता है. You are actually next to God. हम कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं. आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, तो वो एक लाइन होती है ना, आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, उसकी ज़िंदगी वो आपके नाम कर देते हैं. एंड दैट्स वेरी ट्रू. दैट्स वेरी ट्रू. प्लीज़ रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन. आप बहुत, यू सो इम्पोर्टेंट. आज ही डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है. उन ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागना है आपने, तो आप शिफ्टें लगा रहे हैं, या आपने जिस तरीके से नवजीत कह रही है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ट्री, वो उस ट्री को मैं बड़े होते हुए देख रही हूँ, वो फ्रूट्स उसमें आएंगे, उस फल का तो हम स्वाद लेंगे ही लेंगे. बिकॉज मेरी खुद की ये हैबिट है कि मैं उस चीज़ को बहुत अपने लेवल पे लाकर खुद अंडरस्टैंड करती हूँ. मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती जैसे वो दिया हुआ है. आई नीड टू ब्रेक इट डाउन बिकॉज Break it मेडिकल down. टर्मिनोलॉजी इज़ रियली
difficult. वेरी टफ ऑल्सो, हमारे लिए तो बिल्कुल भी Yeah. आसान नहीं है समझना. So वही है कि that's something that I'm bringing it out, कि that's something I can deliver you, जो आपको पूरी लॉन्ग रन में हेल्प करेगा. वो अगर आपके जो मेडिकल फील्ड में भी नहीं है उन लोगों को समझ आ रहा है तो कम ऑन, आपने तो नर्सिंग किया तो आपको तो आएगा ही ना. बिल्कुल. और मुझे आई रियली लाइक द वे यू सेड कि आप बहुत ऑनेस्ट है. आई रियली लाइक योर ऑनेस्टी. आप ऑनेस्टली बता रहे हैं कि आई हैव दैट पोटेंशियल की यू नो आई हैव दैट नॉलेज कि आज आप आइए एंड यू विल सी द डिफरेंस. Yes. यू विल गेट दैट टाइटल. ये अश्योरेंस तो है आपकी तरफ से, लेकिन हाँ आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बस आ जाएं और आपको पता है कि हाँ ये तो करा ही देंगे. ब्रिंग दैट पैशन अलॉन्ग विद यू व्हेन यू विजिट नवजीत. आपको रीच आउट करने का क्या तरीका हो सकता है? सो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल ऑल टाइम. और प्लस जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनकी मेन कंप्लेन ये होती है कि मैम हम उनका नाम देख के उनके इंस्टीट्यूट में गए थे बिकॉज शी इज़ वेरी नॉलेजेबल. सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि समझा यहाँ पे मैं रही हूँ, अगर जो मेरे इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट आएगा टीचर कोई और होगा. सो यू आर पेइंग फॉर समथिंग. लेट्स टॉक अबाउट यू आर पेइंग फॉर एन iPhone because you like the features of it. You like this and that. Correct. Right? बट जब आपको प्रोडक्ट में दूंगी तो घर जाके सरप्राइज मिलेगा नोकिया का फोन. मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं. Right? I completely understand. Yeah. So as a business Pay perspective, for whatever you're paying for, you should get that value-added services. So That's I true. cannot take guarantee of anybody else who's teaching on behalf of me. That's why मैं इस चीज़ में रिस्क नहीं लेती. एक नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसकी रेप्लिका नहीं हो सकती. Wow. राइट. सो मुझे कॉल्स आती हैं आपने टीचर तो नहीं हायर करना. इट्स लाइक नो, मैंने टीचर नहीं हायर करना बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे नीड मी ओनली. दे आर हियर. आई थिंक ये सवाल कहाँ से आ रहा है मैं समझ सकती हूँ. शायद वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ये फेस कर चुके हैं, उन्होंने मनी वेस्ट किया, उन्होंने $2,000 $2,500 वेस्ट किए हुए हैं. उनको कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कि ये भी कहीं सेम तो नहीं करेगी. प्लस दे आर फियरफुल. वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते. उनको ऐसा लगता है कि कोई कुछ कर ना दे बिकॉज दे आर पावरफुल. राइट. जो बिजनेसेस हैं दे आर पावरफुल. ऑब्वियसली दे आर इन दिस गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपने अब बिजनेसेस ही बोल दिया है. या सो वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं इस चीज़ के बारे में. बट दिस इज़, मैं आज उन नर्सेस की आवाज़ बन के यहाँ पे आई हूँ. क्या बात है. जो हमें कॉल करती हैं वो पता नहीं कितनी मुश्किल में होती हैं. एवरीबडी नो प्रॉब्लम कि वो कैसे अर्न कर रहे हैं. सबकी मनी हार्ड अर्नड होती है. वो किसी अच्छे काम में लगनी चाहिए. अगर मेरे कस्टमर ही मुझसे हैप्पी नहीं है, स्टूडेंट्स ही हैप्पी नहीं है, तो मेरे उनको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना. सो जो आपकी वो एक स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ा होगा वो अपने 10 फैमिली फ्रेंड्स को बताएगा. That's where I get successful. Yes. So that's the meaning of it. That's why I'm here. So that मैं उनको ये भी बोलती हूँ, अभी हमने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की जस्ट नर्सेस के इस फियर को घटाने के लिए कि आप क्लासेस स्टार्ट करो. एक हफ्ते में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी तो आवाज़ ही नहीं सामने आती, मैम तो अटेंशन ही नहीं पे करते जी, तो आप रिफंड ले सकते हैं अपना. बट आपको बताऊं अमृत में वो पता है क्या बोलते हैं कि हमें ये बोला गया था. तो एक हफ्ता उन्होंने अच्छी क्लासेस दी, लाइव लेक्चर्स लगाए. जब वो रिफंड विंडो निकल गई तो दे स्टार्टेड टू गिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स. सो oh my god. So थोड़ी सी, how do you get to know about all of this and why don't you do something about it? I mean, my students discuss everything with me. Oh my god, that's very bad. हम जहाँ भी जाएं ये चीज़ शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगी. हम इंडिया और कनाडा का कंपैरिजन करते हैं. हम कनाडा को जिस तरीके से कहते हैं स्वीट प्रिजन, ऐसे बिजनेसेस ने काम ख़राब करके रखा है चीज़ों का.
It's very heartbreaking to know. और प्लस अभी क्या है, जो नर्सेज तो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, उनका अभी पाथवे जो है वो सिर्फ ये है कि हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए. सो आपने सुना ही होगा आजकल क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो पा रहा. बट ऑन द जी. सेम साइड जो हमारी कैनेडियन इमिग्रेशन है वो नर्सेज और हेल्थ केयर के ड्रॉज निकाल रही है. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रियलिटी चेक हो जाना चाहिए Yes. हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पे इमिग्रेट होना चाहते हैं, जिन्होंने नर्सिंग की है, जी. जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, उनके लिए रियलिटी चेक हो जाना चाहिए कि किसी और चीज़ पे फोकस करने की बजाय मैं अगर ये लाइसेंस ले लेती हूँ, इट कैन समहाउ हेल्प मी टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा. बिल्कुल. अभी जो लास्ट ड्रॉ निकला एक्सप्रेस एंट्री का, जी. इट वाज ओनली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्सेज. हाँ जी. स्कोर वाज अराउंड 425. क्या बात है. That's amazing. That's amazing. It can be a very good pathway. और LMIA से way better है, ये मैं हमेशा कहूँगी. और LMIA, why is that easy? वो क्यों इजी लगती है? बिकॉज जब हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते तो वी आर हम- लाइक पैसे ले लो पर मेरा काम कर दो, आसानी से काम कर दो मेरा. मैं मेहनत नहीं कर सकती हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं पास कर सकती हूँ, मेरे लिए IELTS के बैंड लाने बहुत मुश्किल हैं, $30,000 ले लो. राइट. और जो नर्सेज सिटीजन हो चुकी हैं यहाँ पे, उनके लिए एक नया पाथवे शुरू होता है, बिकॉज यू नो चलती का नाम जिंदगी है. सो जो कनाडा में भी आ गए हैं, जो सेटल हैं यहाँ पे बहुत सालों से हैं, वो हमें कॉल करते हैं कि हमने US मूव करना है TN वीज़ा पे. अच्छा. बिकॉज अगर आप कैनेडियन रजिस्टर्ड नर्स हो, आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, आप IELTS में 6 बैंड ला सकते हो, you can move to US on work visa. Oh. This privilege is for nurses. और भी काफ़ी occupations हैं इस लिस्ट में. ये इनका ट्रीटी अग्रीमेंट है USA का और कनाडा का. Wow. बट एट द सेम साइड अगर आप इंडियन नेशनल हैं, इंडियन सिटीजन हैं, हाँ यू जी. डोंट हैव दैट प्रिविलेज. और यूनाइटेड स्टेट्स में नर्सेज ट्रैवल नर्सिंग करने जाती हैं. बिल्कुल, ये मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा. और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नंबर 1 दे आर इन USD, दे आर लाइक $3,000 पर वीक. Wow. सो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती बात. इट्स अ लॉन्ग बिल्कुल आपने ट्री जर्नी. वाली जो बात की ना, बिल्कुल आपने सही कहा. शाखाएं बढ़ रही हैं, बट यहाँ तक आना ज़रूरी है. पहले यहाँ आइए और फिर US का सपना भी आपको किस तरीके से कवर करना है वो भी आपको बता देंगे. और फिर USD डॉलर्स की जैसे इन्होंने बात की है, Exactly. आई नो कि सिर्फ पैसा ही फोकस नहीं है, बट ऑफ कोर्स जिंदगी में ग्रोथ तो चाहिए चाहिए ही ही चाहिए. चाहिए. आफ्टर ऑल पैसे कमाएंगे तो ही तो आगे जाके कुछ यू कैन हेल्प योर फैमिली, योर रिलेटिव्स एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज, बट सही तरीके से प्लीज़. LMI ये ईजी लग रहा है आपको, स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं मुझे लगता है. जब सिस्टम ही इस तरीके का बना System हुआ ही है, ऐसा है. वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं. उन्हें लग Exactly. रहा है कि somehow I can. Yeah. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एक जाते जाते मैं आपसे थोड़ी फ़नी बात करूँगी. ये जो मैं रील्स देखती हूँ नर्सेस के ऊपर कि नर्सेस जब थक हार के घर आती हैं, उनका तो मूड बिल्कुल ही ऐसा गुस्से वाला होता है. ऐसा क्यों? मतलब आई नो योर जॉब इज़ वेरी टफ, यू हैव बीन इन दैट इंडस्ट्री. जब Yeah. आप पहले हॉस्पिटल में काम करती थी, ICU में, Yeah. हाउ वाज इट? क्या एक्सपीरियंस था? घर आके क्या होता था? एंड आर यू मैरिड राइट नाउ? Yes. So, कैसा होता है पूरा ये एनवायरनमेंट? गुस्से वाला होता है या अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन? every day is different. Yeah. Not every day is green. Not every day is red. But you know, problem यहाँ पे क्या होती है कि you are actually trying to meet somebody's emotional needs जिसको आपकी ज़रूरत है. वो उस अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज पे है जहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहता. एंड यू आर देयर. तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी लाती है, बिकॉज देन यू लर्न हाउ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर ओन हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट. ज़िंदगी कितनी वैल्यूएबल है, एक ही ज़िंदगी है. वो अलार्म नहीं देगी कि बस
सो उसे खुल के जियो. खुल के जी. और प्लस उनकी इमोशनल नीड्स हम मीट करते करते कभी कभी ऐसा लगता है घर आके कि अबे मुझे मेरी इमोशनल नीड्स हैं. सो दैट्स द ओनली रीज़न आप वो वीडियोस देखती हैं इंटरनेट पे. Yeah, I know. This I is can challenging. completely. बट रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम. Of course, rewarding. Of course, definitely. बट या जिस तरीके की लाइफ आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की है, नर्सेस की है स्पेशली, इट्स सो डिफिकल्ट. आई कैन नेवर इमेजिन. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती. जो इंसान खून देख के डर जाए वो तो क्या ही सोचेगा. और आप लोगों को तो डेली क्या क्या झेलना पड़ता है. इट्स वेरी टफ. हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ नोबल वर्क. नोबल ही कहेंगे क्योंकि ऐसा काम लोग कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस मत करिए. ब्रिंग नॉलेज. जो आप इतनी वास्ट विजडम लेकर आते हैं अपने साथ, वो आप अपने स्टूडेंट्स को दे रही हैं, और आगे वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आई एम श्योर. थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमें बताने के लिए. वो एक गैप आपने आज सेटल कर दिया है. आई नो अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है. या जब आप इन्हें रीच आउट करेंगे तो ये आपको वो सारा प्रोसेस समझा देंगी. इफ़ यू हैव मेड योर माइंड, दिस इज़ द मोमेंट. हमें कमेंट करके बताइए आप हमें कहाँ से देख रहे हैं. अगर आप इंडिया से हमें देख रहे हैं, कनाडा आना चाहते हैं, यूएस के भी सपने देख रहे हैं, इस अच्छे से सुंदर से पैथवे को ज्वाइन कर लीजिए. नवजीत का हाथ थाम लीजिए और चलिए अब रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल आपका समझो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैनेडा टीवी. थैंक यू सो मच नवजीत. जाते जाते एक मैसेज अपनी ऑडियंस को. सो मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहिए ऑलवेज. नेगेटिविटी की आपकी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए. अगर आप पॉजिटिव हैं, यू कैन अचीव एवरी सिंगल ड्रीम ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स वाई आई एम हियर. आई एम हियर टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर NCLEX RN जर्नी. वाओ. सो ऑल द बेस्ट. और देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड नर्स अब का टाइटल मिलने वाला है अब उन्हें. एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वास्ट नंबर. ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.